दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं LT ग्रेड टीचर भर्ती 2018 गणित के पेपर का सॉल्यूशन। ये 29 जुलाई 2018 में हुआ है। इस प्रश्न पत्र के भाग 2 थे। इसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न थे और गणित के थे हमारे 31 से 150 तक, यानी 120 प्रश्न। सीरीज डी है और कोड है DFMET03। LT ग्रेड टीचर भर्ती का पेपर 2018 में हुआ था, तो वो उसमें भाग 2 थे। इसमें अनिवार्य है सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न थे और 120 गणित। सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न आपके सामने लेकर हाजिर हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो ये राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। तो सी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? तो ये भाग 9 में किया गया है। ए विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? तो गुजरात में भी है, केरल में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है। छत्तीसगढ़ में तेल शोधनशाला नहीं है। तो सी विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो हंटर रिवर और स्प्लिंटर्स रिवर और गिलबर्ट रिवर, ये तीनों नदियां जो है ऑस्ट्रेलिया की हैं, लेकिन ऑरेंज रिवर ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। तो सी विकल्प इसका सही है। निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? तो ये है नागालैंड में। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है। तो सी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, माल्थस के अनुसार निम्न में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? तो ये युद्ध, आपदा, सामाजिक बुराइयां, ये नहीं बल्कि जन्म नियंत्रण जो दर है वो जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है। तो सी विकल्प इसका सही है। निम्न में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? तो रेगिस्तान, घास का स्थान और टुंड्रा, ये जीवोम है। पारिस्थितिक तंत्र जो है वो जीवोम नहीं है। तो सी विकल्प इसका भी सही है। दुधवा नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। डी विकल्प इसका सही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र अनुसार वर्तमान में TFR यानी कुल प्रजनन दर प्रति बच्चे प्रति महिला है। तो यहाँ पर 3.2 बच्चे प्रति महिला TFR यानी कुल प्रजनन दर है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार। तो बी विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में माना जाता है? तो ये है 1921। 1921 को भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो बी विकल्प इसका सही है। SRI विधि संबंधित है। तो SRI विधि धान से संबंधित है। डी विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें ए में फसल दी गई है और बी में कीट दिए गए हैं। इसमें चना फली छेदक, बी विकल्प में दिया है चना जो है फली छेदक, ये कीट काम करता है। तो ये धान, बंका और मक्का तना छेदक है। लेकिन मूंगफली जो है फली छेदक, ये सम्मिलित नहीं है। तो ए विकल्प इसका सही है। मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की सघनता है। तो यह 250%। सी विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फसल है, यहाँ पर प्रजाति है। तो ये फसल मूंगफली है। मूंगफली प्रजाति कौशल, ये सही है। सरसों की प्रजाति वरदान होती है, ये भी सही है। और चने की प्रजाति उदय होती है, ये भी सही है। अलसी की प्रजाति चमत्कार नहीं होती। तो ये सम्मेलन सही नहीं है। तो सी विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है? तो प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक। तो क्षय रोग, टेटनस और हैजे का प्रतिजैविक द्वारा निदान किया जा सकता है, लेकिन खसरे का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है। तो सी विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
कंप्यूटर का जो आविष्कार किया, चार्ल्स बेबेज ने किया, ये सही है। बैरोमीटर का ई टॉर्रिसेली ने किया था, ये भी सही। डायनामो का माइकल फैराडे ने किया, ये भी सही है। लेकिन रेडियो का जो मार्कोनी ने इजाद किया था, तो ये कार्ल वैन ने, ये गलत है, ये सहूलियत नहीं है, तो बी विकल्प इसका सही है। संचार उपग्रह सदैव अपनी चाल से भ्रमण करते रहते हैं, ये गलत है। स्थिर रहते हैं, ये भी गलत है। भू स्थिर रहते हैं, ये सही है। अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं, ये गलत है। तो जो संचार उपग्रह है वो सदैव भू स्थिर रहते हैं, तो सी विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है, तो यह है जर्मेनियम, तो सी विकल्प इसका, बी विकल्प इसका सही है। 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल होगा। तो ये अगर कोई समषटभुज है जिसकी 6 भुजाएं हैं और 6 भुजाएं बराबर हैं, तो इसको 6 भागों में अगर डिवाइड करें तो ये 60, ये 60 और ये 60 समबाहु त्रिभुज बनेगा। 1 2 3 4 5 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे जिसकी प्रत्येक भुजा 2√3 सेमी है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं, ये होता है √3/4 भुजा का वर्ग। √3/4 भुजा है 2√3 और इसका वर्ग, और ये जो है पूरे समषटभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 6 गुना हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 6 गुणा √3/4 और 2√3 का वर्ग। अब यहाँ से घटा लें, यह आ जाएगा 2√3/4, 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 6 × 18 √3 सेंटीमीटर। तो इसमें देख रहे हैं 18 √3 सेंटीमीटर आया है, तो डी विकल्प इसका सही है। 20वां प्रश्न है 2x + 2/x = 3 हो तो x³ + 1/x³ + 2 का मान होगा। तो ये हमारा दिया गया है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा x + 1/x = 3। 2 को बटे में ले लें, x + 1/x = 3/2। अब हम जानते हैं कि x³ + 1/x³ ये बराबर होता है x + 1/x पे 3 की घात -3x + 1/x। यहाँ वैल्यू रख दें, 3/2 पर 3 की घात -3 3/2। 3 का घन कर दिया तो 3 × 9 = 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 × 9/2। यहाँ पर 4/4 इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 × 9 = 36, बटे में आ जाएगा 8, हर बराबर है इसके, बटे में 8 आएगा। 27 में से 36 हटा तो -9 बच गए। तो ये वैल्यू आई है x³ + 1/x³ की। हमें निकालना है वैल्यू x³ 1/x³ + 2 की, तो दोनों साइडों में जोड़ दें, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी x³ + 1/x³ + 2 बराबर 8 दूनी 16, -9 धन 16/8, 16 में से 9 घटा दिया गया 7/8। तो ये वैल्यू आ गई 7/8। 7/8 दिया गया है हमारे डी विकल्प में, तो डी विकल्प भी इसका सही है। यदि द्विघात समीकरण 2x² + px + 4 = 0 का एक मूल 2 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। तो हमारे पास समीकरण दिया है 2x² + px + 4 = 0। इसमें 2 से डिवाइड कर दें, ये बचेगा x² + p/2 प्लस 2 से डिवाइड किया 2 आ जाएगा बराबर 0। ये अगर हम मानक रूप में लिखें तो ये आ जाएगा 2 मूलों का योग प्लस x प्लस मूलों गुणनफल बराबर 0। यहाँ से दोबारा तुलना करें तो अल्फा × बीटा बराबर 2 है, अल्फा × बीटा बराबर 2, इसमें से एक मूल 2 है, बीटा बराबर आ जाएगा 2 × बीटा बराबर 2, तो बीटा बराबर 2/2, तो ये आ जाएगा 2 × 2। तो दूसरा मूल आ गया (1), तो सी विकल्प इसका सही है। मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ। तो मई 2018 में
राजस्थान में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ था, तो सी विकल्प इसका सही है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो ये खिताब जीता था साइना नेहवाल ने, तो ए विकल्प इसका सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान ये रहा 138वां, सी विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था? तो ये है गोपथ ब्राह्मण में, तो बी विकल्प इसका सही है। 26वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, तो सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में राजा दिए गए हैं, सूची सेकंड में उनकी पत्नी दी गई है। तो ये है पहले ए में राजा चंद्रगुप्त प्रथम, इनकी पत्नी का नाम क्या था, ये हमें मिलान करना है। तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमार देवी था, तो ए के सामने 3 आ जाएगा। और समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी था, तो बी के सामने 1 आ जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पत्नी थी वो कुबेर नागा थी, तो सी के सामने 2 और डी के सामने हमारा 4 आ जाएगा, यानी कुमार गुप्त प्रथम की पत्नी अनंत देवी थी। अब इसके अनुसार हम विकल्प देखते हैं, तो इसमें विकल्प हमारा सही विकल्प है वो है ए के सामने 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, तो सी विकल्प इसका सही है। अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से दोनों कथन सही हैं? तो यह भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है, ये बात बिल्कुल सही है। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता, ये कथन भी सही है। तो उत्तर तलाश करना है, ये हमारा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें दोनों ही कथन सही हैं, तो सी विकल्प इसका सही है। इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया है? तो ये है इब्न बतूता, जिन्होंने अपनी किताबों के अंदर भारत यानी दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक माना है, तो ए विकल्प इसका सही है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कैसे माना जाता है? तो ये है लॉर्ड रिपन, तो बी विकल्प इसका सही है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो ये है हमारे संविधान के अनुसार 14 दिन। 14 दिन पहले सूचना आवश्यक है भारत के राष्ट्रपति पर बहूच रहने के लिए, तो बी विकल्प इसका सही है। तो ये थे एलटी ग्रेड टीचर भर्ती 2018 के जो पेपर हुआ था, उसमें 2 भागों में था। उसमें अनिवार्य भाग था सामान्य ज्ञान, 30 प्रश्न थे सामान्य ज्ञान के। तो 31 से शुरू होंगे मैथ के, 31 से हम आगे वाले प्रश्नों का जो सोल्यूशन लेकर हाजिर होंगे, वो अगली वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तो हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो एलटी ग्रेड टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शेयर करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं, इसकी गुलसिता हमारा।